अब आ रहा है आवाज? अभी ओके। ओके, आइए हम लोग एक छोटी सी दुआ करें। दुआ के बाद हम लोग फिर वचन में जाएंगे। मैं चाहूंगा कि अमित भाई आप अगर जब आप दुआ में सहायता कर दे तो उसके बाद हम वचन में। मेरा आवाज क्लियर है भैया? धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, आपके सम्मुख आते हैं खुदाबंद। प्रभु जी आज के दिन के लिए धन्यवाद, इस सभा के लिए धन्यवाद प्रभु जी। एक और प्रभु समय, एक और दिन आपने प्रभु सौभाग्यशाली हम राजा के आपके सम्मुख आ पाए हैं राजा। प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। आए हुए सभी भाई बहनों को प्रभु सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। आराधना में प्रभु आपने अगुवाई की खुदावंत, आगे वचन में प्रभु जी हम सबसे आप बात करना खुदावंत। प्रभु हम ध्यान से वचन को सुने प्रभु, वचन की ओर हमारा ध्यान और मन लगा रहे प्रभु जी। हर एक भाई बहन के लिए प्रभु जी मैं आपसे ये आशीष को मांगता हूँ खुदावंत। प्रभु जी पूरे डिसिप्लिन के साथ खुदावंत आपके हृदय की पुकार आपके दास के द्वारा प्रभु जी जो आप हमें बताना चाहते हो कलीसिया को खुदावंत, हम सबके मनों को ऐसा तैयार करना खुदावंत कि हम वो सुन पाए राजा। प्रभु आपके के समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं, आपके दास को आपके हाथों में सौंप देते हैं राजा। आप उनके द्वारा बात करना खुदावंत, हम सबके मनों को स्पर्श करना राजा। प्रभु जी जिस भी उद्देश्य के लिए प्रभु जी आप ये वचन में बता रहे हो खुदावंत, वो हमारे जीवन में आगे आने वाले दिनों में फलवंत होने पाए, हम आपसे दुआ करते हैं। सभी को आपके हाथों में सौंप देते हैं राजा। सारी प्रार्थना को आपने सुना उसके लिए धन्यवाद। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आज हम लोग कुछ समय पैसा के ऊपर बात करने वाले हैं, धन के ऊपर। और मेरा आज का विषय है कि एक मसीह को पैसे के साथ सही होना बहुत जरूरी है, धन के साथ सही होना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों, एक मसीह को पैसे के साथ सही होना क्यों जरूरी है, या फिर मैंने मेरे विषय को ऐसा क्या क्यों नाम दिया है। मैंने इसीलिए ऐसा कहा कि पैसे के साथ सही होना जरूरी है एक मसीह को, क्योंकि बाइबल कुछ बात ही इस तरह से करती है पैसे के बारे में। अगर जो बाइबल, मैं आपसे जो बांटना चाहता हूँ, अगर जो बाइबल इस तरह से बात ना करती तो फिर मैं आपको इस तरह से ना कहता कि एक मसीह पैसे के साथ सही हो, ये अनिवार्य है। नहीं भी हो तो चले, लेकिन बाइबल जो बात करता है उसके लिए बहुत जरूरी है। क्या कहती है बाइबल पैसे के बारे में? हम वचन के द्वारा पढ़कर इस बात को देखना चाहेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय, मत्ती में से हम लोग लगातार मनन करते हुए आ रहे हैं। मत्ती 6 अध्याय उसका 24वां वचन हम पहले पढ़ लेंगे। मेरे विषय को आप ध्यान रखना। मैंने कहा कि एक मसीह को पैसे के साथ होना सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल कुछ ऐसा बात करता है पैसे की बात। बाइबल कहता है कि कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये वचन हमें स्पष्टता से बताता है कि जो मालिक है, जो स्वामी है कर वो परमेश्वर और शैतान नहीं है। अक्सर बहुत सारे लोग इस तरह से सोचते हैं कि दूसरा मालिक जो है, दूसरा स्वामी जो है वो शैतान है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा स्वामी जो है वो पैसा है, बाइबल ऐसा बताती है। अब हम लोग ये तो जानते हैं कि ईश्वर जो है वो मालिक है। सारी चीजों को उसने रचा है। अब क्योंकि सारी चीजों को उसने रचा है, वो सारी चीजों का सृष्टि करता है, हम इस बात को समझ पाते हैं। एक सेकंड।
हम समझ पाते हैं कि वो स्वामी है, लेकिन ये पैसा कैसे स्वामी बन गया, ये कब स्वामी बन गया? ये सवाल जरूर उठता है। ईश्वर तो स्वामी इसीलिए है क्योंकि उसने सारी चीजों को रचा है, सारी चीजों को बनाया है। पैसे ने क्या बनाया? पैसे ने तो कुछ नहीं बनाया। फिर वो स्वामी, वो मालिक, वो सर्जनहार के सामने कैसे खड़ा हो गया? वो सर्जनहार के सामने इसीलिए खड़ा हो गया, या फिर वो स्वामी की पदवी पर इसीलिए आ गया क्योंकि इंसान ने उसको वो पदवी दे दिया है। इंसान ने उसको स्वामी बनाकर रख दिया है, क्योंकि इंसान इस पैसे के लिए काम करता है। इसीलिए पैसा जो है वो आज स्वामी की पदवी पर है। आप कहोगे ऐसे कैसे भैया? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कोई व्यक्ति अगर जो किसी कंपनी में काम करता है, किसी कंपनी के लिए काम करता है, तो उस कंपनी का जो मालिक है वो कौन हुआ? उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति का वो स्वामी हो गया, वो व्यक्ति का वो मालिक हो गया। पैसा कहीं पर भी स्वामी नहीं है, लेकिन ये स्वामी की पदवी उसको मिला कैसे? क्योंकि इंसान आज पैसे के लिए काम करता है, इसीलिए वो स्वामी की पदवी पर आ गया है। अब बाइबल जो कहता है, क्योंकि इंसान ने उसको वो पदवी दे दिया है स्वामीपन का, और इंसान जो है पैसे के लिए काम करता है, और साथ में बाइबल ये भी कहता है कि क्योंकि इंसान पैसे के लिए काम करता है, उसको स्वामी बना दिया है, स्वामी की पदवी दे दिया, ऐसा हो सकता है कि वो सच्चे मालिक जो परमेश्वर है, उस पैसे की वजह से उसका वो बैरी बन जाए, उसको वो तुच्छ जानने लगे। समझ रहे हो? मैंने अब तक आपको कहा है कि ये पैसा स्वामी कैसे बन गया, क्योंकि इंसान पैसे के लिए काम करता है, जो जिसके लिए काम करता है वो उसका स्वामी होता है। अब इस स्वामी के लिए काम करते करते बाइबल हमें ऐसा सिखाती है कि ऐसा हो सकता है कि पैसे की वजह से, उस स्वामी की वजह से इंसान सच्चे स्वामी का बैरी बन जाए, जहां उसे तुच्छ समझ ले। हमने यही वचन में पढ़ा है। आप कहोगे कि ऐसे कैसे भैया? आपको ये सुनते ही सवाल आएगा, बहुत सारे लोगों को अचंभा भी होगा। आप कहोगे भैया मुमकिन नहीं है, लेकिन ये बात सच है। हम लोग आज संसार में ये बात देख लें, संसार में लोगों के जीवन के अंदर ये बात देख लें। बाइबल कहता है कि ईमानदारी से काम करो, गलत तरीके से धन मत कमाओ, लेकिन इंसान फिर भी क्या करता है? गलत तरीके से ही धन कमाता है। उसका ये चुनाव क्या दिखाता है? उसका ये चुनाव दिखाता है कि वो पैसे की वजह से उस सच्चे मालिक को क्या कर रहा है? तुच्छ समझ रहा है। इंसान जानता है कि गलत तरीके से पैसा कमाने, गलत तरीके से जो पैसा कमाना है वो गलत है, वो ईश्वर के खिलाफ है, लेकिन फिर भी वो चुनाव करता है। ऐसा चुनाव करके जब वो ईश्वर के खिलाफ जाता है, तो वो करता क्या है? वो ईश्वर का बैरी बनता है। समझ रहे हो? मैंने आपको कहा कि बाइबल कहता है कि दो स्वामी है। पैसा स्वामी बना क्योंकि इंसान ने उसे स्वामी बना दिया, उसके लिए वो काम करता है। लेकिन बाइबल साथ में ये और तो बात और कहती है कि इस स्वामी की वजह से ऐसा हो सकता है, इस पैसे की वजह से ऐसा हो सकता है कि इंसान ईश्वर से पैर करना शुरू कर दे, उसे तुच्छ जानना शुरू कर दे। और मैंने आपको बताया कि आज इंसान ऐसा कर रहा है। कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई ये नई बात नहीं है। आज हम संसार में देख रहे हैं ऐसा हो रहा है। तो बाइबल सच कह रहा है, इसमें कोई अचंभा करने वाली बात नहीं है ये। मैंने आपको ये क्यों बताया? क्योंकि मैंने आपके सामने ये विषय रखा कि एक मसीह का पैसे को लेकर सही होना बहुत जरूरी है। मैंने ये विषय इसीलिए रखा क्योंकि बाइबल कहता है, जैसे मैंने कहा, कि पैसे की वजह से इंसान परमेश्वर का बैरी बन सकता है। एक मसीह परमेश्वर का बैरी बन सकता है। जो कहता है कि मैं उसका जन हूं, वो उसका बैरी बन सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि वो पैसे के लेकर
जहाँ पैसे के साथ के व्यवहार को लेकर वो सही हो। जैसे मैंने कहा, ये अचंभे की बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। आज संसार में हम देख रहे हैं, और बड़े दुख की बात है, मसीह जीवनों में भी आज हम देख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि मसीह को पैसे के साथ सही होना बहुत जरूरी है। अब मेरा सवाल है, कितने लोग ईश्वर को तुच्छ जानने वाले या उसके बैरी बनना चाहते हैं? आप आवाज खुली करके बोल सकते हैं। परमेश्वर ने फ्री विल दिया है हमें, हम उसको हाँ भी कह सकते हैं, उसको हम ना भी कह सकते हैं। कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? चलो, कोई आवाज नहीं दे रहा है, थोड़ा मुंडी यूं 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 करके बता दो। चलो, गिरीश भाई का मुंडी मुझे दिखाई दिया नहीं, कोई वो ईश्वर चाहता के तो नहीं बैरी। है पर वो करते जरूर है। जो कोई चाहता तो नहीं है, वो करते अलग है, वो बात अलग है। लेकिन मेरा तो सदा सदा सवाल था कि कितने लोग ईश्वर के बैरी बनना चाहते हैं? कितने लोग हम नहीं बनना चाहते, मतलब, नहीं बनना चाहते। है ना, कोई भी नहीं बनना चाहेगा, है ना, कोई भी नहीं बनना चाहेगा। इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि पैसा हमें ईश्वर का बैरी बना सकता है, इसीलिए मैंने कहा कि एक मसीह जन को पैसे के साथ सही होना जरूरी है। और अगर जो इंसान को, या एक मसीह को पैसे के साथ सही होना है, तो कुछ बातों का उसे ध्यान रखना होगा, कुछ बातें उसे लगातार करनी होगी। कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा जो हमें निरंतर याद रखनी है। जैसे अभी घनश्याम भाई ने कहा कि बोलते तो बहुत है, लेकिन करते नहीं है या फिर दिखाते नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि आप वचन को सुन लो, और फिर परमेश्वर ने हमें दो कान भी दिए हैं, उन दोनों कानों में से एक से सुने, दूसरे में से निकाल दो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम दोनों कानों को इस्तेमाल करें और फिर हम सीधा वो वचन दिल के अंदर उतारें, है ना। हमें परमेश्वर का वचन, देखो, माथे में नहीं रखने का, यहाँ पे किसी काम का नहीं है। जब हम यहाँ पे रखते हैं तो किसी काम का नहीं है, वो नॉलेज है। दिल के अंदर जब जाता है ना, वो कार्य करता है। हालेलुया, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो क्योंकि हमने कहा कि हम लोग पैसे के बैरी, पैसे की वजह से परमेश्वर के बैरी नहीं बनना चाहते, तो निरंतर एक मसीह को कुछ बातें याद रखना बहुत जरूरी है। पहली बात जो उसे याद रखनी है, या फिर जहाँ उसको करनी है, अगर जो वो परमेश्वर का बैरी नहीं बनना चाहता, तो वो है तो वो है कि पैसे का लोभ उसे नहीं करना है। क्या नहीं करना? पैसे का लोभ उसे नहीं करना। अब बाइबल हमें बताता है साथ में कि पैसा बुरा नहीं है। तिमोथी की पुस्तक के अंदर 6 अध्याय के अंदर, पैसा बुरा नहीं है, लेकिन पैसे का जो लोभ है, जो लालच है, वो बुरा है। मेरे पास और भी हो, किसी भी तरीके से, वो बुरा है। थोड़ा मेरे पास और भी हो, किसी भी तरीके से, ये बात जो है इंसान को परमेश्वर से बैरी बना देती है। अब जब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास थोड़ा और भी हो, तो आप में से कुछ तो लोगों को सवाल ये आता होगा, तो फिर भैया हम लोग धन कमाने जाए कि नहीं कमाने जाए? हमारे पास थोड़ा और हो, हम चाहे कि नहीं चाहे, जहाँ हम फिर दरिद्र ही बने रहे क्या? हम पैसे वाले नहीं बने क्या? क्योंकि आपने कहा कि अ, हमारे पास थोड़ा और हो, यही तो एक बहुत ही जड़ है, जिसकी वजह से इंसान आज गलत तरीके से या गलत जगह पे चला जाता है, जहाँ गलत निर्णय ले लेते हैं, गलत चुनाव करते हैं। देखो, आपका सवाल जो है, मैं हमेशा दरिद्र बना रहूं, मैं हमेशा कंगाल बना रहूं, ये इसीलिए आएगा क्योंकि आपने जो जो मैंने कहा ना, वो आपने ध्यान से सुना नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि पैसे का जो लोभ है वो बुरा है। मैंने ऐसा कहा कि पैसे का लोभ या लालच जो हमारे पास और हो, उसकी वजह से हम कोई भी तरीका अपनाएं, ये गलत है। समझ पा रहे हो? हमारे पास पैसा हो, प्रॉब्लम नहीं है। बाइबल ऐसा नहीं कहता है कि तुम्हारे पास पैसा है तो तुम फिर परमेश्वर के बैरी हो, नहीं। पैसा किसी भी तरीके से हो, वो गलत है, वो हमें परमेश्वर का बैरी बनाता है। मेरा एग्जाम्पल मैं आपको दूं,
अगर जो मेरे पास 5 लाख रुपया है और अगर जो मैं ये चाहूं, ये इच्छा रखूं, या फिर मैं ऐसा कहूं कि मैं ये लोभ रखूं, चलो, कि मेरे पास और 5 लाख रुपया हो जाए और उसके लिए मैं सही मेहनत करूं, उसके लिए मैं कोई गलत निर्णय ना लूं, चुनाव ना लूं, तो क्या मैं परमेश्वर का फिर भी बैरी ठहरूंगा? नहीं मेरे प्यारो, फिर मैं परमेश्वर का बैरी नहीं ठहरूंगा। इंसान तो बैरी तब बनता है जब वो मेरे पास और हो, ये लालच करते हुए कोई भी तरीका अपनाता है, कोई भी राह अपनाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास कुछ भी हो, उसके लिए मैं झूठ का भी सहारा ले लूं, चलेगा। मेरे पास थोड़ा और हो, उसके लिए शायद हो सकता है कि मैं चलो संडे का चर्च भी मिस कर दूं, तो भी चलेगा। या फिर कोई गलत तरीका या चीटिंग का तरीका भी अपना लूं, वो सब गलत है, वो सब गलत है। मेरे प्यारो, अगर जे पैसे के साथ सही होना है एक मसीह को, तो मैं मानता हूं कि उसको अपने तरीके, दिनचर्या के तरीके जो है वो निरंतर चेक करने चाहिए। अगर जो वो अपने तरीके, जहां वो जो चुनाव करता है उसको वो चेक नहीं करता, उसके साथ वो डील नहीं करता, तो आई गारंटी वो परमेश्वर का बैरी बन बैठेगा। मैं तो कहता हूं ये इंसान के लिए अच्छा है, अगर जो वो गलत तरीके के ऊपर हावी नहीं हो पा रहा है, तो अच्छा है कि वो संतुष्टि करके बैठे। मैं ये कहना चाहूंगा, अगर जो हमारे गलत तरीके गलत तरीके की वजह से हमारे पास धन आ रहा है, तो उससे अच्छा है कि हम लोग उन रास्तों को चेक करके उसको छोड़ें। हो सकता है उसके लिए हमारे पास कम धन हो, लेकिन अच्छा है कि हम उसमें उसमें बने रहें, अच्छा है कि हम लोग उसमें संतुष्टता में रहें। क्योंकि आज बहुत सारे लोग जो है असंतुष्टि के कारण, मेरे को और भी हो, मेरे को और भी चाहिए कर कर गलत तरीके के जो अपनाते हैं, गलत राह को जो अपनाते हैं, वो उन्हें परमेश्वर का बैरी बना देता है। मेरे प्यारो, वचन, बाइबल, नीति वचन कहता है कि अधर्म के बड़े लाभ से थोड़ा कमाना सही है, थोड़ा कमाना सही है। बड़ा लाभ हो रहा है लेकिन तरीका गलत है, किस काम का? संतुष्ट रखिए, भले थोड़ा लाभ मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारो, बड़ा लाभ तो मिल जाएगा लेकिन इंसान ईश्वर का बैरी बन जाएगा। मैं सवाल करूं, ईश्वर का बैरी ईश्वर के साथ रह सकेगा? क्या खो देगा वो इस पृथ्वी पे धन कमाने के चक्कर में, जो कि गलत तरीके। देखो, धन कमाने के बारे में मैंने आपको पहले ही बोला, अगर जो हम लोगों के पास थोड़ा है और हम थोड़ा और चाहते हैं हमारे पास हो और उसके लिए सही राह अपनाते तो गलत नहीं है, लेकिन हमारे तरीके गलत है उसको, तो फिर वो तरीके हमें परमेश्वर के बैरी बना देंगे। मैं सोच रहा था कि पैसे को लेकर इंसान क्यों गलत तरीके को चुनता है, क्या कारण है वो कि वो कहता है कि चलेगा। मैं समझता हूँ कि कारण है उसका पैसे से लगाव। पैसे से उसको लगाव हो गया है, उसने पैसे को हद से ज्यादा अहमियत दे दिया है। अब अगर जो अहमियत ना दिया होता, जहाँ फिर लगाव ना होता, तो वो कैसे कर कर फिर वो गलत निर्णय भी लेगा। ये लगाव जो है ना, जो अहमियत जो है ना, वो हमें एक गलत राह पर लेकर जा सकता है। अगर जो हम लोग गलत तरीके, जहाँ पैसे को हमने इतना अहमियत दे रखा है, तो उस व्यक्ति के बारे में ही सोच के देख लीजिए, जो बड़ा धनी व्यक्ति था, जिसको परमेश्वर ने बोला, जिसको यीशु ने बोला कि तू मेरे पीछे हो ले, तेरा धन जो है तू कंगालों को बांट कर दे दे। अभी कुछ समय पहले गिरीश ने हमको बताया था, अगर जो यीशु की बात उसने सुन ली होती तो यीशु उसको वहीं पे रोक देता। तुझे धन कंगालों को बांटने की जरूरत नहीं है, तूने बोल दिया तो ओके है, कर दिया तूने। अब्राहम के बेटे को, इसहाक को, क्या परमेश्वर ने उसको मारने दिया? क्या नहीं, वो तो छुरा उठाने ही गया, उसको रोक दिया। मैं समझता हूँ उस धनी व्यक्ति को भी परमेश्वर रोक देता, लेकिन वो धनी व्यक्ति का लगाव ही कुछ ऐसा था, उसने पैसे को अहमियत भी कुछ इतना दे रखा था कि उसको परमेश्वर का राज्य भी उसके सामने छोटा लगा। उसी के सामने हम जक्कई का एग्जाम्पल देखते हैं। वो कहता है कि जिसका मैंने गलत करके ले लिया है, उसको मैं उसको फेर दूंगा। हालेलुया। वहां पर यीशु कहता है कि आज इस घर के अंदर उद्धार उतरा है।
उद्धार उतरा है मतलब क्या? आज इस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर उतरा है। उद्धार का मतलब क्या? परमेश्वर के साथ का वो खोया हुआ रिश्ता फिर से मिल जाना। समझ पा रहे हो? कि हैंग हो गया। मेरा आवाज आ रहा है क्लियर गिरीश भाई? हाँ हाँ, आ रहा है आ रहा है। ओके, तो मैं ये कहना चाहता था कि हम लोग इतना पैसे को अहमियत ना दे दे, इतना उससे लगाव में ना आ जाए कि कोई भी गलत तरीका अपना ले उस पैसे को कमाने के लिए। समझ रहे हो? तो पहला बात जो मैंने कहा आपको, जो हमें याद रखना है, जो हमें निरंतर करना है, वो ये है कि हमें गलत तरीका नहीं अपनाना, हमारे तरीकों को निरंतर चेक करना है। बुरा जो लालच है उसको छोड़ना है। बुरे तरीके से पैसा आ रहा है उसकी ओर हमें ना कहना है। समझ पा रहे हैं? वरना ये पैसा हमें परमेश्वर का बैरी बना देगा। और ये बड़ी दुख की बात है। मुझे नहीं लग मुझे मुझे पता नहीं आप लोग मेरे इस संदेश को सुनकर आपको क्या फील हो रहा है। मुझे पता नहीं आप लोग इस बात को कितना सीरियस ले रहे हो कि परमेश्वर का बैरी हो जाने का मतलब क्या। लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही मायने रखने वाली बात है। समझ रहे हो? हमें अपने दिनचर्या के तरीकों को चेक करना चाहिए। हमारे पास थोड़ा और हो वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलत तरीके से आ रहा है तो तकलीफ की बात है। पैसा बुरा नहीं है, पैसे का लोभ बुरा है, बाइबल हमें सिखाती है। दूसरा बात जो हमें निरंतर याद रखना है या फिर हमें करनी है वो ये है कि हमें निरंतर पैसे से बात करना है। क्या करना है? पैसे से बात करनी है। अब आप कहोगे कि भैया पैसे से कैसे बात करें, वो थोड़ी इंसान है, उसके अंदर थोड़ी जीवन है, वो थोड़ी हमें सामने से कोई उत्तर देगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पैसे के अंदर भले जीवन ना हो लेकिन वो बात करता है। अगर जो वो बात ना करता होता तो लोग उसकी सुनते क्यों, उसके चलाए चलते क्यों? है ना? उसकी आवाज ऐसी है मानो जैसे पवित्र आत्मा की आवाज जैसे हम लोग सुनते हैं ना कानों में, दूसरों को सुनाई नहीं देती, वैसे ही है वो भी, वैसे भी पैसा भी वैसे बात करता है। अगर जो वो बात ना करता तो लोग उसकी सुनते नहीं। आज हम देखते हैं बहुत तकलीफ है इस संसार में पैसे को लेकर। क्यों? क्योंकि पैसा बात कर रहा है इंसानों से पैसा बात कर रहा है। और इंसान पैसे की सुनकर देखो आज क्या क्या कर रहा है, वो हम संसार में देख सकते हैं। हम लोग बोलते हैं कि भैया ऐसा कैसे बात कर सकता है। तो ये लोग जो कर रहे हैं किसकी सुन के कर रहे हैं, क्या सुन के कर रहे हैं? समझ रहे हो? दूसरा पॉइंट है, पैसे से बात करना बहुत जरूरी है। आप कहोगे कि भैया क्या बात करें, क्या बात करनी है? हमें लगातार बात करना है परमेश्वर पैसे से कि ये कि तू तय नहीं करेगा। हमें क्या बात करना है? तू तय नहीं करेगा। क्या तय नहीं करेगा? कि रिश्ते में और तुझ में, पैसे में और रिश्ते में मैं किसे अहमियत दूंगा वो तू तय नहीं करेगा। ये पैसे से हमें बोलना है। पैसे में और ईश्वर में मैं किसे ज्यादा अहमियत दूंगा वो तू तय नहीं करेगा। समझ रहे हो? हमें ये पैसे को बोलना है, मैं तय करूंगा, तू तय नहीं करेगा। समझ रहा है? आज लोग पैसे से बात नहीं करते ना, इसीलिए तो पैसा उनसे बात करता है फिर। क्योंकि वो बात नहीं करते इसीलिए पैसा बोलता है नहीं, ईश्वर को नहीं, रिश्ते को नहीं, मुझे अहमियत मिलना चाहिए। अगर जो हमने बात करना शुरू कर दिया ना तो फिर देखो पैसे का एक खासियत है, अगर जो हमने उससे बात करना शुरू कर दिया तो वो चुप हो जाता है। अगर जो हम चुप हो गए तो वो बोलना शुरू करता है। अगर जो वो बोलना शुरू करता है तो वो बोलेगा पैसे रिश्ते को रख साइड में, ईश्वर को रख साइड में, जैसे आज हम बाहर देखते हैं। लेकिन अगर जो हमने बात करना शुरू कर दिया ना तो फिर वो पैसे का एक और खासियत है, वो बोलेगा ठीक है। समझ रहे हो? तो हमें क्या बात करना है? हमें बात करना है कि मैं तय करूंगा कि रिश्ते और तुझ में से मुझे किससे चुनना है। मैं तय करूंगा कि ईश्वर और तुझ में से मुझे किसको चुनना है। पैसे से बात करना है कि मैं तय करूंगा कि तू मेरे पास कैसे आएगा। समझ रहे हो? उसको बात करना है कि मैं तुझे अपने घर पर बिजनेस के माध्यम से या जॉब के माध्यम से गलत तरीके से नहीं लेकर आऊंगा। सुन ले,
करके देखो पैसे से बात, वो सुनेगा। करके देखो बात, उसको बात करो, बोलो कि मैं किसी भी तरीके से तेरे को अपने घर के अंदर आने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पैसा बोलेगा फिर थोड़ा कम आएगा भैया, चलेगा? फिर क्या करेगा कल? अगर जो हमारा जवाब रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं ही तय करूंगा तू मेरे पास किस तरह से आएगा, तो फिर ये पैसा हावी होने पाएगा नहीं मेरे पर। क्योंकि लोग पैसे से बात नहीं करते, इसीलिए पैसा लोगों से बात करता है, और वो बात करता है तो बहुत बुरा करता है। तकरीबन 7-8 साल पहले पैसा मुझसे बात करता था। वो कहता था, सतीश गलत तरीके से धन भी चलेगा? मैं बोलता था चलेगा। पैसा सफेद और काला नहीं होता है, पैसा आना जरूरी है। मैं बोलता था हाँ सही बात है। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर मैंने पैसे से बात करना शुरू कर दिया। फिर मैंने पैसे को बोला, सफेद और काला होता है भाई, ईमानदारी और बेईमानी का होता है। समझ रहे हो? पैसे से बात करना शुरू कर दीजिए, पैसे से बात करना शुरू कर दीजिए। वो कहेगा कि अभी भी वक्त है, अभी भी निर्णय है, निर्णय कर ले, अपने निर्णयों को बदल ले। लेकिन अगर जब हमने बोल दिया हाँ 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 भाई, तो फिर गया बात सब पानी में। पैसे से बात करना बहुत जरूरी है। उसे कहना जरूरी है कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं तय करूंगा, तो मेरे पास कैसा आएगा, तेरी इसको अहमियत देना है, मैं तय करूंगा, तो नहीं करेगा। दूसरा बात, अगर जो हम लोग पैसे को लेकर सही होना चाहते हैं तो उससे बात करना बहुत जरूरी है। पहला मैंने कहा, पैसे का लोभ करना जो गलत तरीके से आता है, वहां पर हमें ध्यान रखना है। दूसरा मैंने कहा, अगर जो हम लोग सही होना चाहते हैं तो हमें याद रखना है, जहाँ जहाँ जो लगातार हमें करना है वही है कि हमें पैसे से बात करना है। उससे बात करना है कि तू नहीं, मैं तय करूंगा, मेरे हिसाब से तुझे चलना पड़ेगा, तू मुझे नहीं चलाएगा। तीसरी बात जो हमें याद रखनी है या फिर करनी है वो ये है कि हमें लगातार ईश्वर पर भरोसा करना है। अगर जो हम लोग सही होना चाहते हैं, पैसे को लेकर, तो बहुत जरूरी है कि एक इंसान का ईश्वर पे भरोसा हो। क्या भरोसा हो? कि वो मुझे हरदम संभालेगा। कैसे पता चलता है कि इंसान का ईश्वर पर भरोसा है कि नहीं? जब वो निर्णय लेता है डर की वजह से, नहीं, डर की वजह से कि अगर जो मैंने ईमानदारी किया तो फिर कैसे सब कुछ चलेगा मेरा घर का गाड़ा, या फिर कैसे मेरे घर के अंदर सारी सुविधाएं आएगी। समझ रहे हो? आज इंसान गलत निर्णय, गलत चुनाव करता है, कल के बारे में सोचकर आज गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ईश्वर मुझे नहीं संभालेगा मेरे सही होने पर। समझ रहे हो? ईश्वर मुझे नहीं संभालेगा मुझे सही होने पर। इसीलिए तो लोग आज ईमानदारी की राह पर चलने से डरते हैं। क्यों डर लगता है? क्योंकि उनको ईश्वर पे भरोसा नहीं। और एक मसीह को अगर जो पैसे को लेकर सही होना है तो बहुत जरूरी है कि उसका भरोसा ईश्वर के ऊपर होना बहुत जरूरी है। उसको इस बात को दिल में उतारना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। आज बहुत सारे लोग जो है चिंता करते हैं ना, चिंता करते हैं। कैसे पता चलता है? मैंने कहा कैसे पता चलता है कि हमारा भरोसा ईश्वर के पास है नहीं? हमारी चिंताओं से पता चलता है। हम चिंता मुक्त है कि नहीं, वहां से हमें पता चलता है। हमारी चिंता बयां करती है कि हमारा भरोसा ईश्वर के ऊपर है कि नहीं। वो साइन है। क्यों चिंता होती है? क्योंकि भरोसा नहीं है परमेश्वर पर, समझा नहीं है परमेश्वर को। वरना चिंता किस बात की, मुझे आप बता कर दीजिए। आपके बच्चों को कभी चिंता हुआ क्या? आप उनको स्कूल का फीस भर के दोगे कि नहीं?
आपके बच्चों को कभी चिंता हुआ क्या इस बात का कि आप उनको आज रात का खाना दोगे कि नहीं? नहीं, निश्चिंत है वो। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरे माँ बाप मुझसे प्यार करते हैं, मेरी परवाह करते हैं, उनको भरोसा है इस बात पे। वो जानते हैं आपको, वो आपको समझते हैं। क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि वो समझते हैं, इसीलिए वो चिंता मुक्त है, इसीलिए वो हमारी बात सुनते हैं। कुछ ऐसी बात हम कहते हैं कि भैया ये बेटा ये नहीं करना, ये चोरी करना गलत है, तो उनको पता है कि चोरी मैं नहीं करूंगा तो मेरे माँ बाप सारी चीजों को बाकी उपलब्ध करा के देंगे। पेंसिल स्कूल में नहीं चुराना, पेन स्कूल में नहीं चुराना। ओ, क्यों नहीं चुराऊं? उसको पता है कि नहीं चुराने के लिए बोल रहा है पापा, तो उसमें मेरा भला है, और साथ में मेरा पापा मुझे उपलब्ध भी करवा के देगा पेन और पेंसिल, मेरी जरूरतों की चीजों को। लेकिन आज जो है, बहुत सारे मसीह, मेरे को दुख पता है, बहुत सारे मसीह लोग जो है चिंतित हो जाते हैं बहुत सारे। ईमानदारी होने से उनको डर लगता है। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं कि भरोसा का कमी है, भरोसा का कमी है मेरे। अगर जो एक मसीह को पैसे के साथ सही होना है, अगर जो वो चाहता है कि वो पैसे को लेकर परमेश्वर का वचन जो कहता है उसके अनुसार चले, तो बहुत जरूरी है कि हम ईश्वर पे भरोसा करें, वरना हम डगमगा जाएंगे, वरना हम डगमगा जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि चिंता जो है ना, वो परमेश्वर को न जानने का भी एक साइन है। सोच के देखो ना, सोच के देखो, थोड़ा सोचो, मैं जो कह रहा हूँ उसको सोचो। चिंता परमेश्वर को न जानने का एक साइन है। ईमानदारी न रखना एक परमेश्वर को न जानने का एक साइन है। सोचो 2 मिनट के लिए, खाली सुनो मत, मैं जो कह रहा हूँ उसको सोचो। क्या सही है ये बात? जानते होते तो फिर क्या चिंता करते? नहीं, नहीं जानते, इसके लिए चिंता है। कैसे जाने हम परमेश्वर को? कैसे समझे हम परमेश्वर को? कैसे हमारा भरोसा और परमेश्वर पे हो? थक गए बोलते बोलते, हमारे पास से दिन नहीं। ये बहुत जरूरी है कि हम लोग परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में आए, रिश्ते में आए, उसके साथ समय बिताए। देखो, भरोसा खबर है क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते नहीं। और जानते क्यों नहीं? क्योंकि हम समय नहीं बिताते। मेरे प्यारो, अगर जो हम लोग परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू कर दे, तो अपना प्रकाश देना शुरू कर देता है। हालेलुया। और जब वो अपने बारे में अपना प्रकाश देना शुरू कर देता है, हमारे दिल को इत्मीनान होना शुरू हो जाएगा एक बात, कि वो हमें हरदम संभालेगा। हम ईमानदारी की राह पे चलेंगे तो भी संभालेगा। समझ रहे हो? कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम से मैं होकर जा रहा हूँ, उसको पता है अच्छा क्या है। हालेलुया। तीसरी बात जो मैंने कही, अगर ये पैसे को लेकर सही होना है, तो बहुत जरूरी है हम लोग परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू कर दे। परमेश्वर पे हमारा भरोसा होना जरूरी है, और उसके लिए उसको अच्छी तरह से जानना जरूरी है, और उसके लिए उसके साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। उसको कहे ना, आज रात को क्यों ना कहे, एक छोटी सी दुआ करे कि प्रभु, तेरे प्रकाश को तू मुझे दे, ताकि मैं जो तुझ पे शक करता हूँ, चिंता करता हूँ मेरा क्या होगा कल, अगर जो मैंने ईमानदारी का रास्ता अपनाया तो तू मुझे संभालेगा कि नहीं। प्रभु, ये बात मेरे जीवन से निकल जाए। खुदाबंद, ये तुझे न जानने का एक बहुत बड़ा, तुझे न समझने का एक बहुत बड़ा, प्रभु मैं तो कहता हूँ कि प्रभु ये तेरा अनादर करना है। खुदाबंद हालेलुया, आजा हम लोग अनादर करने वाला न बने तेरा। तू हमारी सहायता कर, हमारे हमारे मन की आंखों को तू खोल। खुदाबंद, मैं दुआ करता हूँ आज, ताकि हम तुझ पर भरोसा करने वाले बन सके। ये भरोसा न करने की वजह से ही तो आज सब कुछ तकलीफ है। आज मसीह लोग भरोसा न करने की वजह से ही तो आज तकलीफ में है। तो तीसरी बात, अभी जैसे मैंने कहा कि ये तीसरी बात, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि तीसरे चरण पे हमको ये बात रखनी है, परमेश्वर पे भरोसा करना। ये तो मैं लिख के ऐसे रखा है, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात। इसके लिए आपको ऐसे बता रहा हूँ, ओ पहला बात हमें वही करना है, लोग। दूसरा बात हमें वही करना है, पैसे से बात। तीसरा बात करना है हमें परमेश्वर पर भरोसा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करो इस बात को।
सबसे पहला बहुत जरूरी है कि हम लोग परमेश्वर पे भरोसा करना सीख जाए। तीसरे पॉइंट पे इसका मतलब ऐसा नहीं तीसरे चरण पे हमको ये बात रखनी है, नहीं, सबसे पहला हमें इस बात को रखना है। तो भैया फिर आपने ऐसे पहले बताया क्यों नहीं? क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता? मैं आपको बता कर दे रहा हूँ, तीसरे पॉइंट पे रखूं या क्या? बाइबल हमें बता कर देती है कि सबसे प्रथम स्थान हमें परमेश्वर को देना है। हालेलुया। तो तीसरी बात मैंने कही कि परमेश्वर पर भरोसा होना बहुत जरूरी है अगर जे एक मसीह पैसे को लेकर सही होना है। चौथी बात, अगर जो एक मसीह को पैसे को लेकर सही होना है और वो नहीं चाहता कि वो ईश्वर का बैरी बन बैठे, उसको तुच्छ जानने लगे, तो बहुत जरूरी है कि वो इस बात को समझे या फिर कहे कि ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा ईश्वर का है। हालेलुया। सोच पा रहे हैं? पैसा किसका है? पैसा किसका है? ईश्वर का है। मैंने कहा कि अगर जो इंसान समझ जाए कि ये पैसा मेरा नहीं है, पैसा ईश्वर का है, तो वो परमेश्वर का बैरी होने से बच सकता है, उसको तुच्छ जानने से बच सकता है। कैसे? क्योंकि आज लोग इस बात को नहीं समझते, इसीलिए तो आज बहुत सारे लोग पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। पैसों से हानिकारक चीजें भी लेते हैं, जैसे कि गुटखा खरीदते हैं, जैसे कि शराब लेते हैं, जैसे कि जुआ खेलते हैं, सिगरेट लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग रिचार्ज करवाते हैं, है ना? रिचार्ज किस बात के लिए? बात करने के लिए, बिजनेस के लिए नहीं, गंदी मूवी देखने के लिए मिस यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है पैसा किसका है? मेरा है, ईश्वर का थोड़ी है। मेरा पैसा है, मैं किस तरह भी इस्तेमाल करूं। समझ रहे हो? सोच के देखो, अगर जो हम लोगों के दिल के अंदर ये बात बैठ जाए कि पैसा परमेश्वर का है, बाइबल हमें सिखाती है सब कुछ परमेश्वर का है। आज तकलीफ की बात यही है, हमने सोच लिया कि ये मेरा है, और क्योंकि मेरा है इसको मैं कैसे भी इस्तेमाल करूंगा। हे ईश्वर, तू मेरे बीच में नहीं आएगा, तू होता कौन है ना? मैं एक सवाल पूछूं, आप अपने पैसे को तो किस तरह भी से इस्तेमाल कर सकते हो, मेरे पैसे को किस तरह से भी इस्तेमाल करोगे क्या? हाँ भैया, कैसे भी करके फिर आपको लौटा देंगे। तकलीफ की बात है, ये एटीट्यूड ही गलत है। पैसा हमारा नहीं है मेरे प्यारे। अगर ये इंसान समझ जाए ना, तो बहुत सारे गलत गलत जो ये वो निर्णय लेता है ना, जहाँ ये हानिकारक चीजों के लिए जो पैसे को बिगाड़ता है ना, वहां पे वो बंद हो जाएगा। और वो अगर जो वहां पे बंद हो गया, करता क्या है वो ऐसा करके? हानिकारक चीजों को परमेश्वर के पैसे से खरीद कर करता क्या है? परमेश्वर के तो खिलाफ जा रहा है, परमेश्वर का ही तो बैरी बन रहा है, उसी को तो वो तुच्छ जान रहा है। क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, ये क्या है? तुच्छ जानना है परमेश्वर को। समझ रहे हो? आज बहुत सारे लोगों को टाइट देने में प्रॉब्लम है, निकलता ही नहीं है टाइट। क्यों? मेरा पैसा है इसीलिए, है ना? अब अगर जो पैसा समझ जाए कि हम लोग, पैसा हमारा है ही नहीं, पैसा परमेश्वर का है, तो फिर परमेश्वर का पैसा परमेश्वर को देने में हमको प्रॉब्लम होगा क्या, दर्द होगा क्या? आज बहुत सारे लोगों को दर्द होता है, क्यों? क्योंकि उनको लगता है पैसा मेरा है। जैसे घनश्याम भाई ने बोला ना, बोलते नहीं है लेकिन दिखा देते हैं। हाँ, ये बात सही है, बोलते नहीं है, दिखा देते हैं। कैसे पता चलता? दर्द होता है टाइट देने में, जहाँ देते ही नहीं है, जहाँ फिर मैं तो समझता हूँ कि बहुत सारे लोग देते हैं लेकिन फिर अंदर ही अंदर बोलते हैं यार क्या करें, देना पड़ेगा। अरे यार, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ऐसे मत दो प्लीज, हाथ जोड़ते हैं हम लोग। परमेश्वर को भी नहीं चाहिए, परमेश्वर के राज्य को भी ऐसा नहीं चाहिए। हम लोग समझ जाए कि यार ऐसा परमेश्वर का है, तो आसान हो जाएगा, टाइप देना आसान हो जाएगा। अगर जो मैं आपका पैसा मेरे लिए मांगू ना, तो आपको दर्द हो सकता है, लेकिन मेरा पैसा ही मैं अपने लिए मांगू तो आपको दर्द होगा क्या? प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? अभी अपना पैसा मांग रहा हूँ, आपको देने में प्रॉब्लम होगा क्या? कोई है क्या ऐसा? मेरा पैसा आपके पास हो और मैं आपसे पैसा मांगू? मैं किसी की आवाज सुनना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं अकेले बात कर रहा हूँ। जूम का यही प्रॉब्लम है, पता ही नहीं चलता। किसी को प्रॉब्लम होगा क्या मेरा किसी के पास पैसा हो और वो मुझे ही देने में प्रॉब्लम हो, उसको दर्द हो? अमित भाई, कोई है मीटिंग के अंदर जो जवाब दे?
नहीं होगा प्रॉब्लम। मेरा पैसा आपके पास हो तो आपको मुझे लौटाने में दर्द होगा क्या? रखने के लिए दिया हो तो दर्द तभी होगा जब लोग आप समझो कि वो पैसा आपका है। मदद किया है क्या हमारा, जो हम लोग ढींग मारे? हमारा तो कुछ है ही नहीं, पैसा तो परमेश्वर का है, ये जीवन तो परमेश्वर का, समय परमेश्वर का। हमने किसी को कुछ दिया तो ढींग मारने का कारण क्या है भाई? है क्या हमारा? जो कुछ है परमेश्वर का है, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होता है, और हम लोग ढींग मारते हैं, हम लोग बड़ाई मारते हैं। हम लोग बड़ाई इसीलिए मारते हैं क्योंकि हमने समझ लिया है कि हम उसके मालिक है, समझ रहे हो? इसीलिए यीशु ने कहा कि कोई दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हम स्वामी बन बैठे हैं, तकलीफ की बात वो है पैसे की। अगर जो इंसान समझ जाए कि पैसा उसका नहीं है तो वो मदद करने के बाद डिंग नहीं मारेगा, टाइट देने में उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, और हाथ पांव सब कांपेंगे कुछ गलत चीज खरीदते हुए। लेकिन ये बात का एहसास हो तब ऐसा होगा। पांचवी बात जो हमें याद रखनी है, पैसे को हमें एक मिरर समझना है। क्या समझना? फिर पैसे को हमें क्या समझना है? एक मिरर समझना, आईना। क्यों कह रहा हूं उसको हमें आईना समझना है? आईने के अंदर क्या होता है, हम हमारे चेहरे को कैसे साफ साफ देख पाते हैं। हम जैसे हैं हम लोग साफ देख पाते हैं। भले ही मैं आईने के सामने, जहाँ आईने के बाहर खड़ा होकर कहूँ कि मेरा वजन 80 किलो हो गया है, लेकिन आईने के सामने आकर पता चल जाता है नहीं भाई तो 80 किलो का नहीं है। क्यों? थोड़ा आसाना जरूरी है, वरना आप लोग बोलोगे कि यार भैया आप लोग तो बहुत सीरियस प्रचार करते हो। तो आईने के सामने जैसे इंसान सारी बातों को साफ साफ देखने लगता है, वैसे ही पैसा जो है, पैसे को हमें आईने की तरह रखना है। पैसा हमको बताकर देगा कि हमारा आत्मिक जीवन कैसा है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? पैसा हमको बताकर देगा कि मालिक कौन है, पैसा के परमेश्वर। हमने अगर जो पैसे को आईने की तरह, हमारे जीवन को परखने वाले की तरह अगर जो देखना शुरू कर दिया ना, आई गारंटी, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप बहुत सारी जगह पर परमेश्वर को मालिक बना सकते। परमेश्वर को कहेगा तू मेरा स्वामी है। अपने आत्मिक जीवन में जहां पर हम लोग तकलीफ में है, गिरे हुए हैं, वो हमको पैसा बता कर देगा कि देख रतेश तेरा जीवन ऐसा है। लेकिन ये बहुत ही क्या बोलते हैं, डेंजर है। जैसे मैंने बोला ना, पैसा बोलता है। अगर जो हमने उसको आईने की तरह सामने रख दिया ना, तो वो बोलना शुरू कर देगा, चीटर, झूठे। लेकिन ऐसा हमको सुनना ही नहीं है। आत्मिक बातों की खाली बात करता है, तेरा मन तो मेरे में लगा पड़ा है। हाँ सच में, अगर जो उसको हमने आईने के सामने खड़ा कर दिया तो वो इस तरह से बात करना शुरू कर देगा, क्योंकि पैसा बोलता है। मैंने बोला तो बहुत जरूरी है मेरे प्यारों। प्रभु का वचन कहता है कि अगर जो तुम इस अधर्मी धन के साथ सही नहीं हो, तो फिर कैसे कर कर परमेश्वर तुम्हें सच्चा धन सौंपे? कैसे कर कर परमेश्वर फिर तुम्हें सच्चा धन सौंपे? कैसे कर कर परमेश्वर तुमको फिर अपने बारे में रेवलेशन दे, वो प्रेम का हृदय दे? हालेलुया। कैसे वो राज्य के अंदर तुम्हें इस्तेमाल करे? समझ पा रहे हो? हम इस, देखो, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, ये पैसा जो है वो हमारी आत्मिक, क्या बोलते हैं, आत्मिक अ, अ, सौभाग्यता, या फिर मेरे पास शब्द नहीं मिल रहा,
आत्मिक आशीषें, ओके, आत्मिक आशीषें का एक वजह बन सकता है। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में आत्मिक आशीषें क्यों नहीं है? क्योंकि वचन कहता है, क्यों कर तुम्हें सौंपूं, क्योंकि तुम इस पैसे से खाती सही नहीं हो, तुम इस अधर्मी धन के साथ सही नहीं हो, तो फिर क्यों कर तुम मेरे धन के साथ, मेरे बातों के साथ सच्चे ठहरोगे। समझ रहे हो? ये आत्मिक आशीषों का एक, आत्मिक उन्नति का एक कारण बन सकता है मेरे प्यारों। हमारे जीवन को देखने के लिए काम तो आएगा ही आएगा, मैं कैसा हूं कर कर आईने के सामने वो बात तो करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में मुझे आत्मिक आशीषों की ओर भी आगे ले जाएगा। परमेश्वर की ओर से सच्चा धन मुझे इस धन की वजह से प्राप्त हो सकता है, अगर जो हम लोग इसके साथ सही हो जाए। लेकिन अगर जो हम इसके साथ सही नहीं है ना मेरे प्यारों, तो ये हमें परमेश्वर का बैरी बना देगा। आशीष तो दूर की बात है। और ये बड़े दुख की बात है कि एक मसीह जिसने परमेश्वर के प्रेम को चखा है, जिसने उसके प्रेम को पाया है, वो उसका पैसे को लेकर उसका बैरी बन जाए। ये बड़े दुख की बात है मेरे भाई, ये बड़े दुख की बात है। आखिरी बात कहकर मैं, समझते हैं कि भैया हमारे घर पे पैसों की बारिश हो रही है, आशीष पे आशीष मिल रही है, धंधे में बढ़ोतरी पे बढ़ोतरी हो रही है, तो परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है मेरे प्यारे, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों कह रहा हूं जरूरी नहीं है? क्योंकि निर्गमन की पुस्तक के अंदर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उन इजरायलियों को कहा कि जो तुम्हें मैंने वायदे का देश दिया है ना, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। समझ पा रहे हो? ऐसा हो सकता है मेरे प्यारों कि धन पे धन, आशीष पे आशीष हमें मिलती रहे, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ नहीं हो। ये कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ, ये बात ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से हमें भौतिक धन भी मिलेगा, लेकिन उसका साइन खबर है क्या है? उसका साइन ये है कि वो हमारे चरित्र को बनाएगा, न कि बिगाड़ेगा। हमें परमेश्वर के खिलाफ नहीं लेकर जाएगा, ये उसका साइन है। जो परमेश्वर की ओर से आएगा ना, वो परमेश्वर के खिलाफ नहीं लेकर जाएगा, वो हमारे चरित्र को बनाएगा। अगर जो हमारे चरित्र को बिगाड़ रहा है, परमेश्वर के खिलाफ काम करने से आ रहा है और परमेश्वर के खिलाफ लेके जा रहा है, तो याद रखना वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। शैतान के पास भी धन है, उसने यीशु को ऑफर किया, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले, थोड़ा झुक जा, तुझे मैं सारे जगत के वैभव दे दूंगा, सारा राज्य दे दूंगा। मैं उन मसीह भाइयों से बात कर रहा हूँ जो लोग बोलते हैं कि हम मसीह है, लेकिन पैसे से उनका लगाव है। आप लोगों के पास सुंदर मैसेज है। पैसे वाले बनना चाहते हैं, शैतान के सामने झुक जाओ, शैतान के सामने झुक जाओ, क्योंकि उसने यीशु को बोल दिया झुक जा, दे दूंगा, तो वो तुम्हें भी दे देगा। लेकिन एक बात और दिमाग में बिठा दो, वो तुम्हें ईश्वर का बैरी बना देगा। वो खुद बैरी है, तुम्हें ईश्वर का भी बैरी बना देगा। फिर सिर्फ ये दुनिया का दौलत रह जाएगा, फिर ये सिर्फ दुनिया का दौलत रह जाएगा। सच्चा धन जो ईश्वर है, वो हमारे हमारे सामने से, हमारे हमारे जीवन से चला जाएगा। क्या कहना चाहता था पूरे संदेश के अंदर? क्या कहना चाहता था? एक ही बात कहना चाहता था, मसीह लोगों का पैसे को लेकर सही होना बहुत जरूरी है, वरना वो अपने उद्धार को खो देंगे, परमेश्वर के बैरी बन जाएंगे, सिर्फ गरीब बन के रह जाएंगे। दुनिया का धन उनके पास बहुत होगा, परमेश्वर नहीं होगा। शिष्य तो दूर की बात है। अरे यार, परमेश्वर हमें कहाँ से उठाकर क्या देना चाहता है? मैं सोच रहा हूँ कभी कभी, सोचता हूँ कि यार तूने क्या कर दिया और क्या दे रहा है अभी भी, या क्या तूने हमारे लिए रखा है, किस बात को लेकर हम तेरे बैरी बन जाए। मेरे प्यारों, बहुत जरूरी है कि हम पैसे को लेकर हमारी आंख, हम दुआ करें प्रभु हमारी आंखों को, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि हम लोग हमारे तरीकों को, हमारे व्यवहार को, हमारे भरोसे को, सारी बातों को साफ साफ देख सके, आईने के समान हम क्या कर रहे हैं।
खाली जैसे घनश्याम भाई ने बोला, खाली बोल तो नहीं रहे ना, कि सच में हमारा जीवन भी वैसा ही है। समझ पा रहे हो? बोलते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उनका जीवन ऐसा होता नहीं है। जीवन उनका ऐसा होता नहीं है। हम ऐसे ना बने। परमेश्वर नहीं चाहता था। वो अपने चेलों से बात कर रहा है 6ठे अध्याय में, वो अपने शिष्यों से, अपने प्रेम करने वालों से बात कर रहा है। वो नहीं चाहता कि उसके जन जो है उसके बैरी बन जाए, शिष्यता से दूर हो जाए, वो सौभाग्यता से दूर हो जाए। नहीं मेरे प्यारे, वो नहीं चाहता। इसीलिए उसने शिष्यों को ये सारी बात समझा कर दी, क्योंकि वो नहीं चाहता। लेकिन फिर भी वो हमारे निर्णयों का आदर करेगा। अगर जो हम कहेंगे खुदाबंद तुझ में और पैसे में, मैं पैसे को चुनूंगा, तो बोलेगा तेरी मर्जी। लेकिन हम अगर जो कहेंगे खुदाबंद मेरा धन ही तू है, तो है गारंटी हमारा जीवन कुछ और हो जाएगा। हालेलुया, हमारा जीवन कुछ और हो जाएगा। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आज के इन बातों से हम लोग पैसे को लेकर सही बने, निरंतर चेक करते जाए। एक बात और कहूँ, एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, एक साल की प्रक्रिया नहीं है। आज मैंने पैसे के ऊपर जीत हासिल कर दिया, सही निर्णय ले लिया, पैसे को बोला नहीं मैं तय करूंगा, कल वो फिर से आएगा और बात करना शुरू कर देगा। कल फिर से बात करने की जरूरत है, याद रखना। ओ भैया मैंने कल कर दिया ना बात, बस बात खत्म नहीं। दूसरे दिन वो फिर से आएगा, दूसरे दिन फिर से आएगा। रोज चुनाव करना है, रोज हमें उससे बात करना है, रोज हमें परमेश्वर से मांगना है खुदावंत को सामर्थ्य दे, ताकि मैं इस पे हावी हो सकूं। आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देना चाहूंगा कि देश भाई आप दुआ में हमारी सहायता कीजिए। आमेन, हालेलुया। कितने लोग आज के इस संदेश से आशीषित हुए? आमेन। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही, मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमारे जीवन से लगने वाला, और जीवन में ये संदेश हर जगह जहाँ पे हमें ये लेके आता है, निर्णय को लेने के लिए, ये पैसा ही हमें परमेश्वर के करीब और परमेश्वर से दूर लेके जाता है। और आज बड़ी स्पष्टता से भाई ने बताया, पैसा बोलता है ना। बड़े ही अभागे हैं वे लोग जो परमेश्वर की आवाज से पैसे की आवाज को ज्यादा सुनते हैं और उसको महत्व देते हैं। तो आइए हम सब अपने आप को एक बार फिर से प्रभु के चरणों पर सरेंडर करें, अपने आप को समर्पित करें। जो ऐसा सोचते हैं कि मैं पैसे को चलाता हूं, वो प्रभु से दुआ कर सकते हैं कि प्रभु सदैव ऐसा ही बना रहे, कभी पैसा मुझ पर हावी ना हो। और जो ऐसा सोचते हैं कि पैसा मुझ पर हावी है, आज वो परमेश्वर से वो सामर्थ्य मांगे कि वो पैसे के ऊपर हावी बन सके। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद आपके अद्भुत वचन के लिए, आपके दास के लिए। सच में परमेश्वर, ये पैसा ही है जिसने यहूदा को तेरे करीब रहते हुए भी तुझसे दूर कर दिया। तेरा अपना, तेरे निज चेलों में से एक, जो तुझे उठते बैठते सोते खाते पीते सब समय तुझे देखता था, ये पैसा ही था प्रभु, जो दिखने के लिए तो तेरे करीब था लेकिन तुझसे दूर करके ले गया। परमेश्वर, आज इस सांझ के समय प्रभु हम सब तेरे सम्मुख आते हैं, और पवित्र आत्मा हम तुझसे दुआ करते हैं कि हमारे इस चंचल मन को, हमारे इस कठोर दिल को तू बदल दे आज। परमेश्वर प्रभु, तू हमारे दिल में और इस दिल से निकलने वाली आवाज को जानता है कि हम कैसे हृदय से बोल रहे हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि पैसे के ऊपर जो हमारा विश्वास, हमारा पैसे के ऊपर जो भरोसा, या पैसे के ऊपर जो हमारा मोह है, यीशु के नाम से हट जाए। अभी का अभी प्रभु
हट जाए, हम तुझ पे भरोसा करने वाले बन जाए प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ये पैसा हमें जीवन नहीं दे सकता, ये पैसा हमें नींद नहीं दे सकता, ये पैसा हमें तंदुरुस्ती नहीं दे सकता है प्रभु। ये पैसा एक औजार है प्रभु, और उसको हम वैसा ही ट्रीट करें प्रभु, उसको मालिक हम ना बनने दे प्रभु। रिबा शादा रामा संदा रीगा यादा राबा हीरा खाना मा शंदी रीगी रीगी यागारा सदारा रेखे ने रीबी रीगी यागा राबा शंदे रेगे रे सिद्धियारा। ओ प्रभु जी, आज जुड़ने वाले हर एक भाई हर एक बहन के जीवन में से प्रभु ये पैसे की प्रभुता मैं यीशु के नाम से तोड़ देता हूं प्रभु। सिर्फ तू हम सबके जीवन पर राज करे, तू हमारे ऊपर प्रभुता करे, तू ही हमारा सिर्फ परमेश्वर ठहरे। ऐसा प्रभु तुझसे दुआ और तुझसे विनती करते कि ऐसा होने देना राजा। थैंक यू मास्टर। हालेलुया प्रभु। जिन लोगों ने आज निर्णय लिया प्रभु, तू उनके संग रहना। पवित्र आत्मा तू हमें सहारा देना कि प्रभु हमारे इस निर्णय को हम थाम कर चलने पाए प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आने वाले दिनों में प्रभु हमारे जीवन से इस पैसे को लेकर तो गवाहियों को उत्पन्न करना प्रभु। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। आए हुए सभी को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।